हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है और इसमें कह रहा है कि यदि x प्लस वाई का अर्थ क्या है। x जो है माँ है y का, ठीक है, यानी प्लस का अर्थ क्या हो गया, माँ हो गया। यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या हो गया, माँ हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई का अर्थ है x भाई है y का, मतलब क्या हो गया कि माइनस का अर्थ क्या हो गया, ये भाई हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये x भागा y का अर्थ है x पिता है y का, यानी ये जो भागा होगा इसका अर्थ क्या हो गया, पिता हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि x मल्टीप्लाई y का अर्थ है x बहन है y का, मतलब मल्टीप्लाई का अर्थ क्या हो गया, ये बहन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हमको बताना है कि निम्न में से किसका अर्थ है एल चाचा है ओ का। तो इसको बताने के पहले एक कॉन्सेप्ट देखिए, एल चाचा है ओ का मतलब क्या हो गया कि एल चाचा है ओ का, तो ओ उसका मेल या फीमेल से हमको मतलब नहीं है। एल जो होता है वो मेल होना चाहिए, चाचा है ना, एल चाचा है ओ का, ओ क्या है, मेल है कि फीमेल है, नहीं है, इससे मतलब है। लेकिन एल चाचा है तो एल का जो है मेल होना, यानी इसका जो जेंडर है ये पॉजिटिव होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जेंडर का पता हम कैसे करेंगे, जैसे हम देख रहे हैं प्लस का अर्थ क्या है, माँ है, तो माँ क्या है, माँ एक फीमेल है, माँ क्या है, एक फीमेल है, और प्लस जो है ये फीमेल को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि एल के आगे जब भी हम किसी भी लेटर का अगर मेल या फीमेल चेक करेंगे, जैसे मान लिए एल का ही चेक करते हैं, तो एल के जो दाएं साइड सिंबल है वो क्या है, माइनस है। अब देखिए माइनस किसका है, माइनस है भाई का, तो भाई क्या है, एक मेल है, तो माइनस मतलब क्या हो गया, मेल कैंडिडेट हो गया। तो यहाँ भी माइनस है, यानी हम कहेंगे कि एल क्या हो जाएगा, मेल कैंडिडेट हो जाएगा। अब मान लीजिए ओ के आगे देखिए राइट साइड में कुछ भी नहीं है, तो मेल या फीमेल इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऑटोमेटिक जो है मेल या फीमेल, जैसे हस्बैंड है, मान लीजिए ओ जो है किसी का हस्बैंड है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें, तो ऑब्वियस सी बात हो गया, ये डिसाइड हो गया कि वो क्या होगा, मेल होगा। लेकिन अगर नहीं पता है, ठीक है, मान लीजिए कि इसकी कौन है, संतान है, मान लीजिए ओ जो है कोई किसी का संतान है, तो हम नहीं बोल सकते हैं बेटा एक बेटी है जब तक कि ओ के राइट साइड में कोई सिंबल नहीं दिया होगा। जैसे एम का सिंबल अगर जानना है तो एम क्या है, एम के राइट साइड में प्लस है, प्लस क्या है, प्लस के लिए देखिए यहाँ माँ दिया गया है, तो माँ क्या है, फीमेल है, तो एम भी हम क्या बोलेंगे, फीमेल होगा। तो इसको याद करके रखना है। अब देखिए इसको कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें जो चलना है, ये इक्वेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन जो दिया गया है, मान लीजिए ऑप्शन ए में ही देखते हैं, तो हमेशा पीछे से चलना है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट की ओर चलना है, ठीक, और इसको डिसाइड करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि लास्ट में जो है अंतिम वाले में खुद को रखेंगे ओ के जगह में और कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। ओ के जगह में खुद को रखेंगे और खुद से रिलेशन निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो भाग का अर्थ क्या हो गया, पिता हो गया, माइनस का अर्थ भाई हो गया, प्लस का अर्थ माँ हो गया, गुना का अर्थ बहन हो गया, ठीक है। तो ओ जो है कौन है, ओ का एन कौन हो गया, भागा है, तो पिता हो गया, ठीक है। फिर प्लस का अर्थ क्या हो गया, माँ हो गया, ठीक है। फिर माइनस का अर्थ क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे, तो ये मेरा कौन हो गया, ओ की जगह हम खुद को रखेंगे, तो ये मेरा कौन हो गया, पिता हो गया, पिता का माँ मेरा कौन हो गया, दादी हो गया, और दादी का जो क्या हो गया, भाई मेरा क्या चाचा लगेगा, नहीं लगेगा, इसलिए पहला वाला क्या होगा, नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब दूसरा चेक करेंगे, देखिए हमेशा पीछे से चलना है, तो गुना का अर्थ क्या हो गया, बहन हो गया, तो ये देखिए ये मेरा कौन हो गया, बहन हो गया। फिर बहन का माँ मेरा कौन हो गया, मेरा माँ हो गया, और माँ का जो क्या हो गया, पिता हो गया, मेरा कौन हो गया, नाना हो गया। उसके बाद ये तो ओ मेरा पिता हो गया, तो एल उसका क्या हो गया, बेटा या बेटी होगा, हमको नहीं पता, क्योंकि एल के राइट साइड में कोई भी सिंबल दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो ये भी नहीं हुआ। अब अगर ये देखें सी वाले को चेक करें, तो भागा का मतलब क्या हो गया, भाग का मतलब क्या हो गया, पिता हो गया, गुना का मतलब बहन हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का अर्थ भाई हो गया। तो इधर से राइट से तो ये मेरा कौन हो गया, ये मेरा पिता हो गया, पिता का क्या हो गया, बहन मेरा कौन हो गया, फुआ हो गया,
और फुआ का जो भाई हो जाएगा वो मेरा कौन, फुआ का भाई कहता है या फिर पिता का भाई कहता है, दोनों क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये मेरा कौन हो गया, भगा का मतलब पिता हो गया, फिर पिता का मतलब गुना का मतलब बहन हो गया, तो पिता का बहन मेरा क्या हो गया, फुआ हो गया, और फुआ का फिर भाई माइनस मतलब भाई, तो फुआ का भाई कौन हो गया, मेरा चाचा हो गया। तो एल मेरा क्या हो गया, चाचा हो गया। तो ये मेरा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब देखिए वर्ष 1997 का कैलेंडर जो है निम्न में से किस वर्ष के समान होगा, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का सवाल है। तो इसमें क्या होगा कि पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी ईयर है, ठीक है, कोई भी ईयर है, अब उस ईयर को क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड देंगे, ठीक है। उस ईयर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड देंगे। 4 से डिवाइड देने का नियम क्या है, किसी भी ईयर को यदि हम पूरा भी डिवाइड दे सकते हैं, या उस ईयर का अगर अंतिम 2 डिजिट मेरा 4 से डिवाइड हो गया तो मेरा पूरा ईयर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको या तो पूरा 4 से डिवाइड करेंगे या अंतिम 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमेनिंग मेरा क्या हो गया, मान लेते हैं कि अगर पूरी कट गया यानी रिमेनिंग अगर 0 हो गया तो हम कितना करेंगे, प्लस 28 ईयर ऐड करेंगे। और 28 ईयर ऐड करने के बाद जो है ये कितना आना चाहिए, जो ईयर में अगर 28 अगर ऐड कर दिए लीप ईयर आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ऐड करने के बाद ये क्या आ गया, नॉन लीप ईयर आ गया, तो हमको क्या करना होगा इसमें कि प्लस 28 ना करके ऐड इसमें प्लस 40 ईयर ऐड करना होगा। इस कंडीशन में होगा अगर नॉन लीप ईयर आ जाता है तब, ठीक है। उसके बाद अगर रिमेनिंग 1 हो गया तो उसमें कितना करना होगा, प्लस 6 ईयर ऐड करना होगा। अगर रिमेनिंग क्या हो गया मेरा 2 या 3 आ जाता है तो मेरा कितना करना होगा, प्लस 11 साल ऐड करना होगा, ठीक है। 11 साल ऐड करना होगा और यहाँ पर प्लस 6 साल ऐड करना होगा। तो इसको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अब क्या है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1900 क्या है, 97 है। तो पूरा को 4 से डिवाइड दे दो तो रिमेनिंग निकलेगा, या फिर अंतिम 2 डिजिट को दे दो 4 से तो सेम रिमेनिंग निकलेगा। तो हम 97 को है 4 से अगर डिवाइड दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, अब देखिए रिमेनिंग कितना होगा, 4 दूना 8, ठीक है। 24 चौका 96 डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, 17 4 चौक 16 हो गया। तो 17 में अगर तो रिमेनिंग कितना हो गया, 1 हो गया शेषफल। अगर 1 शेषफल होगा, ठीक है, रिमेनिंग अगर 1 होगा तो हम कितना ऐड करते हैं, प्लस 6 साल ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे 1997 में प्लस 6 ऐड किए तो कितना हो जाएगा, 2003। तो 1997 का जो साल है कितना रिपीट करेगा, 6 साल ऐड करके 2003 में करेगा। तो 2003 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो कौन सा अक्षर बाएं तीसरा के दाएं 5 के बाएं दूसरा होगा। कहने का अर्थ क्या है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जनरली लिखते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, ए से लेकर जेड तक, उसको हम क्या किए, जेड से लेकर ए तक लिखे, उल्टा करके लिख दिए। अब जो है बाएं 3 के दाएं 5 के बाएं 2 क्या होगा। तो कहने का अर्थ कि जो पहला बाएं है वो हम स्टार्ट करने का दिया, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जैसे ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया इधर डायरेक्शन, तो बाएं जो पहला वाला है ये स्टार्टिंग का होगा, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट किया गया है। इसका मतलब यही है, एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट किया गया इस साइड में। तो एक्सट्रीम लेफ्ट से जो है 3 पोजीशन चलना है। फिर यहाँ के बाद जो होता है, अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा, दाएं चलना है। दाएं मतलब किधर, इधर चलना होगा, ठीक है। तो दाएं अगर चलेंगे तो अब कितना चलेंगे, 5 चले यहाँ तक, ठीक है, 5 चलेगा। तो 5 चलने के बाद यहाँ तक एक्सट्रीम पहुँच गया, ये क्या दाएं चल गया, एक्सट्रीम पहुँचा या नहीं पहुँचा, ये दाएं चल गया। अब दाएं जाने के बाद क्या, अंतिम यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि ये बाएं 2 चलेगा, यानी इस पोजीशन के बाएं मतलब इधर चलना होगा इसको। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो गया, 2 चल गया, ठीक है, इधर से क्या हो गया, 2 चल गया। तो पूछ रहा है कि क्या है कि लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से। तो अब हमको क्या करना होगा, जब इधर चल गया तो बाएं से ये अभी जहाँ पर है, यानी कि 2 आके यहाँ पर, यानी कि ये जो है इस जगह पर आके रुक गया। तो इसका पोजीशन हमको जो है बाएं से ही निकालना होगा, ठीक है।
अब देखिए ये पूरा कितना है, 5 है ना। देखिए कैसे करेंगे, ये पूरा कितना हो गया, 5 हो गया, इधर चले 2, तो ये वाला कितना हो गया, 3 हो गया, और इधर कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये वाला अगर बोलेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 3 + 3 क्या हो गया, 6। ऐड करेंगे, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, तो कितना होगा, 6 हो गया। यानी लेफ़्ट साइड से जो है ये पोजीशन अभी यहाँ पर रुका हुआ है, तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो अक्षर पूछ रहा है, चूँकि 6 एक्चुअली में कोई लेटर होगा, एफ़ का पोजीशन है, लेकिन ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसको उल्टा लिखा गया है। ठीक है, तो रिवर्स निकालने के लिए क्या बोलते हैं, जैसे ये 6 जो है एफ़ का पोजिशनल वैल्यू है, लेकिन ये सही क्रम में तो है नहीं, उल्टा लिखा गया है। तो उल्टा के लिए निकालने के लिए किसी भी लेटर का उल्टा निकालेंगे तो हमको 27 से माइनस करना होता है। तो 27 - 6 हो गया कितना, 21 हो गया। 21 किसका होता है पोजिशनल वैल्यू, ये यू का होता है। तो इसका सही क्रम क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो मेरा सी होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, दूसरा आसान से निकालने का क्या है फॉर्मूला, जैसे हम बाएं बोल रहा है तो ये अंतिम बाएं होगा। ठीक है, तो किधर चलना है, लेफ़्ट। बाएं मतलब लेफ़्ट चला 3 हो गया, फिर राइट चला कितना, 5 हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि इसको हम डायरेक्टली लेफ़्ट मतलब शुरू का जो बाएं चलेगा और फिर वहाँ से दाएं चलेगा, तो इसको डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे फर्स्ट वाला के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, लेफ़्ट से, और पोजीशन कहाँ से, लेफ़्ट से 8 लिए। जब लेफ़्ट से ये 8 हो गया, ठीक है, फिर कहाँ बाएं चलना है, राइट साइड चलना है। ठीक है, तो राइट साइड चलना है यानी कि 2 होगा। तो फर्स्ट टाइम जब लेंगे तो इसको ऐड करेंगे, लेकिन बाद में जब ले लेंगे तो इसको क्या करेंगे, लेफ़्ट और राइट आएगा तो माइनस कर लेंगे, और कहाँ से हो जाएगा, लेफ़्ट से होगा। ठीक है, क्योंकि इसको डायग्राम में बना के देखें तो ये ट्रिक हो गया। तो लेफ़्ट से हमको छठा लेना है। छठा में किसका हो गया, एफ़ का हो गया, इसका रिवर्स निकालना है। तो 27 में 6 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 21। 21 किसका होता है, यू का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या 4, 8, 5, 1, 3, 6, 7, 8, 5 में प्रत्येक विषम अंक में जो है 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम में 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी जो नया संख्या बनेगा, दूसरे और दाएं से, यानी कि बाएं से दूसरा संख्या और दाएं से तीसरे संख्या का अंतर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि पहले ही इसमें क्या करेंगे, जो सम है उसमें 2 घटाएगा, प्रत्येक सम में जो है 2 घटाएगा, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, पहले घटा घटा के सब, तो इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे कि जो पोजीशन कह रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि नई संख्या बाएं से दूसरा, ठीक है, उसके और दाएं से तीसरा के अंतर निकालना है। तो बाएं से दूसरा लेंगे तो ये क्या हो गया, नंबर में जो होगा लेफ़्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो बाएं से दूसरा कौन सा हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, और दाएं से तीसरा कौन सा हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 हो गया। तो ये देखिए क्या है, 8 चुके, देखिए क्या है, सम संख्या है, 7 क्या है, विषम संख्या है। इन्हीं दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो कंडीशन लगाएंगे कि प्रत्येक विषम में 2 घटा दिया जाता है। ठीक है, 2 जोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब 2 जोड़ दिए और इसमें क्या कर दिए, 2 घटा दिए। तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, और ये क्या हो गया, 9 हो गया। और 6 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, अब अंतर अब निकालेंगे। 6 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ए, बी, सी, डी, ई और एफ में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होती है। ठीक है ना, और फिर क्या कह रहा है कि शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है। उनमें से किसी की भी परीक्षा सी से पहले और बी के बाद नहीं होती है। ये याद रखना है कि जो है सी से पहले और बी के बाद नहीं है, यानी कि सी और बी के बीच में है। ये जो परीक्षा है सी स्टार्ट होता है, ठीक है, और बी तक चलता है। ठीक है ना, बस यहाँ पर यही कह रहा है, सी से स्टार्ट होता है और बी तक जो है मेरा चलता है। तो इसमें कैसे करेंगे,
तो इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। इसको जो है पहले बना लेते हैं। सी से स्टार्ट होता है, इसको लिख लेना है कहीं पर। ये देखिए, ये होता है मंडे, ठीक है। फिर क्या है, ट्यूसडे हो गया। फिर क्या होता है, वेडनेसडे हो गया। फिर थर्सडे हो गया। फिर फ्राइडे हो गया। फिर क्या हो गया, सैटरडे हो गया। ये समझ में आ गया। अब जो है ये ऐसे करके हो गया। अब इसमें क्या होता है कि सी से स्टार्ट नहीं होता है और बी के बाद नहीं होगा, तो सी मेरा ऑब्वियस सी बात है यहाँ होगा और बी मेरा यहाँ पर होगा, यानी कि सी के पहले कोई नहीं होगा और बी के बाद कोई नहीं होगा। एफ की परीक्षा जो है ए के ठीक बाद और डी से पहले होती है, ठीक है। एफ की परीक्षा ए के ठीक बाद, ठीक है, यानी कि एफ की परीक्षा जो है ए के ठीक बाद होता है और फिर क्या बोलता है कि डी से ठीक पहले होता है, यानी कि तुरंत होगा। ठीक अगर बोला है तो एफ के तुरंत ऊपर ए होगा और एफ के तुरंत बाद क्या होगा, डी होगा। यहाँ पर कहाँ बैठाएंगे, चूँकि ए एफ डी एक साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 प्लेस है इसलिए हम नहीं बैठा सकते हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि ई की परीक्षा मंगलवार को और ए से ठीक पहले है। देखिए तो हो गया, ई की परीक्षा जो है क्या है, मंगलवार को है और ए से ठीक पहले है, मतलब ए यहाँ होगा, यानी अब एफ यहाँ होगा और डी कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये तो बन गया। तो इसमें पूछ रहा है किसकी परीक्षा शुक्रवार को है, तो शुक्रवार को किसकी परीक्षा है, अगर देखा जाए तो शुक्रवार को किसकी परीक्षा है, डी की परीक्षा है। तो मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में डी दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, इसको हिंदी में देखते हैं कि कुमावे शहर में सिंचन बोचन से मिलता है, ठीक है। कुमावे शहर कोई है, उसमें सिंचन बोचन से मिलता है। फिर क्या कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। सिंचन जो है बोचन से मिलने के बाद, ठीक है, पश्चिम की ओर जो है मुड़ जाता है। ये देखिए, मान लीजिए अगर इसको देखा जाए, इस तरह से बनाया जाए डायरेक्शन का, तो ये तो नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, साउथ डायरेक्शन और ईस्ट यानी कि पूरब, और ये हो गया वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो पश्चिम यानी कि ये वाला हो गया। तो देखिए क्या बोलता है कि सिंचन जो है कुमावे शहर में, मान लेते हैं ये मिलता है, सिंचन बोचन से मिलता है, ये कुमावे शहर हो गया मान लेते हैं, और यहाँ पर सिंचन जो है बोचन से मिलता है और पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। तो सिंचन के बारे में कह रहा है बोचन से मिलने के बाद जो है पश्चिम की ओर मुड़ गया, और पश्चिम से मुड़ने के बाद जो है मुड़ जाता है, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, और मीसा से मिलने के लिए जो है किधर चलता है, 20 मीटर चलता है। ये देखिए मीसा से मिलने के लिए जो है पश्चिम की ओर चलता है, कितना, 20 मीटर चलता है। ये हो गया 20 मीटर जो है चलता है। फिर जो है हिरोशी मीसा के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर जो है खड़ा है। यहाँ पर मीसा मिल गई। अब क्या है कि हिरोशी जो है मीसा के दक्षिण में जो है 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। दक्षिण मतलब किधर चलेगा, नीचे की ओर चलेगा। ठीक है, हिरोशी मीसा के दक्षिण में, तो मीसा के दक्षिण में है, तो मीसा का दक्षिण क्या था, जिधर हो जाएगा नीचे की ओर हो जाएगा, और जो है कितना, 30 मीटर पे खड़ा है। ये 30 मीटर हो गया। अब क्या बोलता है कि हिरोशी से मिलने के बाद जो है वह दाएं मुड़ता है। ठीक है, ये कौन, सिंचन चल रहा है। सिंचन यहाँ पर किससे मिलता है, सिंचन के जो मिलता है यहाँ पर किससे मिलता है, बोचन से मिलता है, और यहाँ पर किस में मिलता है, फिर मीसा से मिलता है। फिर ये 30 मीटर पर किससे, हिरोशी से मिलता है। ठीक है, कौन, सिंचन के बारे में। अब क्या कह रहा है कि वो जो है दाएं मुड़ता है। अब देखिए दाएं बाएं का कंडीशन अगर बताएंगे तो इसका जस्ट जो है, जो सिटिंग अरेंजमेंट वाला का जस्ट अपोजिट होगा। जब भी यहाँ पर क्या बोलेंगे, दाएं बोलेंगे, यानी कि जब भी अगर राइट मुड़ने को कहेगा तो क्लॉकवाइज मुड़ना है। ठीक है, और जब भी दाएं मुड़ने को कहेगा, यानी कि बाएं मुड़ने को कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मेरा मुड़ना है। ठीक है, एंटी क्लॉक, ये याद रखना है। तो ये मेरा क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या कह रहा है कि हमको कहाँ चलना है, दाएं मुड़ना है, यानी क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में। तो घड़ी के दिशा में हम मुड़ गए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर हिरोशी हो गया,
और घड़ी के दिशा में ये क्या हो गया, मुड़ गया, यानी कि ऐसे करके घड़ी के दिशा में मुड़ गया, मतलब ऐसे मुड़ गया, इस तरह करके जाएगा। ठीक है, घड़ी के दिशा में मुड़ जाता है। अब घड़ी के दिशा में मुड़ने के लिए वह नैने से मिलने के लिए जाता है। ये क्या हो गया, ये नैने हो गया। तो कितना चलता है, 18 मीटर चलता है। ये कितना हो गया, 18 मीटर चला। उसके बाद क्या हो गया, फिर सिंचन उत्तर दिशा की ओर जो है मुड़ता है। फिर कहाँ मुड़ता है, उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है। तो यानी कि यहाँ पर नैने हो गया, देखिए यहाँ पर नीचे नैने लिखते हैं, और ये इधर मुड़ता है, उत्तर दिशा की ओर जो है मुड़ता है, और हिमावरी से मिलने के लिए 50 मीटर जो है दौड़ता है। ठीक है, उत्तर की ओर मुड़ गया यानी ऊपर की ओर, और ये कितना मुड़ गया, 50 मीटर। किससे मिलने के लिए, हिमावरी से मिलने के लिए कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। और यहाँ पर मेरी कौन हो गई, हिमावरी हो गई। ठीक है, हिमावरी हो गई। उसके बाद क्या हो गया, ये हिरोशी है यहाँ पर, और ये हिमावरी हो गया यहाँ पर, आई देते हैं। ठीक है, आई के नेक्स्ट मेरे स्टेटमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि हिमावरी जो है मसाओ के बाईं ओर 21 मीटर की दूरी पर खड़ा है और मसाओ पूर्व दिशा की ओर देख रही है। ठीक है, मसाओ जो है किधर है, पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, ईस्ट में देख रहा है। तो अगर मसाओ के अगर बाएं लेंगे तो मसाओ का बाएं किधर होगा, ऊपर साइड होगा, और दायां क्या होगा, नीचे साइड होगा। राइट इधर होगा, और लेफ्ट क्या होगा, ऊपर होगा, अगर मसाओ पूर्व की ओर देख रहा है। तो मसाओ के जो है बाएं साइड यानी कि लेफ्ट साइड में कौन है, हिमावरी है, यानी हिमावरी ऊपर की ओर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हिमावरी अगर ऊपर की ओर है तो मसाओ और हिमावरी के बीच में कितना का डिस्टेंस हो रहा है, 21 मीटर का। तो ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 21 मीटर का होगा। ठीक है, तो मसाओ के ऊपर हिमावरी है, तो हम कहाँ देंगे, लगभग यहाँ पर जो है किसको देंगे, इस मसाओ को देंगे। ठीक है, मसाओ को देंगे, और ये क्या हो गया, हिमावरी हो गया। और ये डिस्टेंस क्या हो गया, 21 मीटर हो गया। ये जो डिस्टेंस है ये 21 मीटर हो गया। तो हमको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये देखिए यहाँ पर कि नैने और मसाओ के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। तो नैने कहाँ पर हो गया, ये वाला हो गया नैने, और मसाओ क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना है, ये देखिए 50 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये कितना, 21 है। ठीक है, तो हमको ये वाला डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है यही मेरा क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस कह रहा है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये मसाओ और नैने के बीच का डिस्टेंस है। यानी हम क्या करेंगे कि 50 में अगर हम 21 को माइनस कर देंगे तो मसाओ और नैने के बीच आ जाएगा डिस्टेंस। तो 50 में से 21 माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 29 हो गया ना, 29 मीटर। तो यही 29 मीटर मेरा क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो जाएगा मसाओ और नैने के बीच का। समझ में आ गया, ये नैने के बीच और इसके बीच का अंतर कितना हो गया, 50 मीटर, 29 मीटर हो जाएगा। तो 29 मीटर मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक पंक्ति में सभी जो है उत्तर दिशा की ओर मुखरित है, मतलब उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। 21 व्यक्ति जो है मनी के दाईं ओर खड़ा है और 13 व्यक्ति हनी के बाईं ओर खड़ा है। ठीक है, जब सब कोई उत्तर की दिशा की ओर देख रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और इधर क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब क्या है कि जो क्या बोल रहा है कि 21 व्यक्ति मनी के दाईं ओर खड़ा है। ठीक है, और 13 व्यक्ति हनी के बाईं ओर खड़ा है। ये देखिए मनी के जो दाईं ओर है वो कितने, 21 व्यक्ति खड़े हैं, यहाँ पर 21 व्यक्ति हैं, 21 व्यक्ति। और जो हनी है उसके जो बाईं ओर है वो कितना, 13 व्यक्ति है। उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो हनी पंक्ति में बाएं छोर से 24वां स्थान पर होगा। जब अपना स्थान बदल लिया है, यानी हनी के जगह में मनी आ गया और मनी के जगह में हनी आ गया, तो जो हनी का है वो लेफ़्ट से, यानी कि लेफ़्ट इधर हो गया, बाएं छोर से हनी का कितना हो गया, 24 पोजीशन हो गया, 24th हो गया यहाँ तक। यानी कि अगर
हनी का नया पोजीशन तक में हनी को अगर कंसिडर कर लें तो 24 व्यक्ति हो गया यहाँ तक। अब देखिए कि हनी का जो इधर है कितना है, 21 व्यक्ति है। ये वाला कितना हो गया, 21 व्यक्ति इधर है। यानी कि टोटल व्यक्ति कितना हो गया, ये पूरा को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 24 हो गया और प्लस 21 हो गया, तो पूरा व्यक्ति हो गया ना। कितना हो गया, 45। तो कितने व्यक्ति पंक्ति में खड़े हैं, 45 व्यक्ति पंक्ति में खड़े हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेड का वैल्यू अगर 26 है, जेड का पोजिशनल वैल्यू कितना हो गया, 26 हो गया। डी ओ का कितना है, 19 है, मतलब डी का हो गया 4 और ओ का कितना हो गया 15, यानी कितना हो गया 19। तो आई टी का कितना होगा, आई टी का तो आई का कितना हो गया 9 और ये टी का कितना हो गया 20, तो बराबर कितना हो जाएगा 29। तो 29 मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।